नमस्कार सभी को। आज की सोशियोलॉजी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिवार और नातेदारी। तो बड़ा ही मज़ेदार विषय है, चलिए देखते हैं। पहला इसमें बिंदु आता है नातेदारी व्यवस्था, यानी कि किनशिप सिस्टम। और थोड़ा सा मैं इसको लेमेंस फॉर्म में समझाऊँ तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जितने रिश्तेदार होते हैं, उस सारे सिस्टम्स को हम कहते हैं नातेदारी व्यवस्था। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला हम कुछ सोशल थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। AR रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी समगोत्रता अथवा स्वजनता। समगोत्रता मतलब जो समान गोत्र के लोग होते हैं, और स्वजनता यानी कि जो उनके अपने खुद के लोग होते हैं। स्वजन यानी कि उनके अपने जन, यानी कि अपने जो रिश्तेदारी में जितने भी लोग होते हैं वो सभी। तो उनके सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। एक प्रकार का एक संबंध होता है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार होता है। यानी परंपरात्मक ट्रेडिशनल जो संबंध बने हुए हैं उसका एक आधार है। वैसे उन सभी परंपरात्मक संबंधों से मिलकर के जो सामाजिक संबंध बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं नातेदारी। दूसरा आता है इरावती कर्वे और डॉक्टर GS घुरिये। तो इन्होंने नातेदारी पद्धति के ऊपर बहुत विस्तार से अपने अपने विचार रखे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। PH प्रभु जी, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी फेमस बुक है ये। तो उन्होंने उसमें संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं हमारे, वहाँ से नातेदारी व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में आता है नातेदारी के प्रकार। तो इसके मुख्यतः हम देखेंगे जो प्रकार है वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक को हम कहते हैं विवाह संबंधी नातेदारी, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं रक्त संबंधी नातेदारी। तो दोनों को समझते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी किसे कहते हैं कि जो विवाह के माध्यम से जब दो व्यक्तियों का, विवाह में दो व्यक्तियों की हम देखते हैं, एक स्त्री होती है एक पुरुष होता है, परंतु विवाह के समय पे केवल ये दो व्यक्तियों का ही परिवार नहीं होता है, दो परिवार और दो, एक तरीके से गांव में कहते हैं दो खानदानों का मिलन होता है, तो उसको हम परिवार बोलते हैं। तो ये वहीं पे उसी बात को समझा रहे हैं कि विवाह के माध्यम से दो व्यक्तियों का नहीं अपितु दो परिवारों के व्यक्तियों के आपसी संबंध दृढ़ होते हैं, और यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक पति की ओर से और एक पत्नी की ओर से। तो पति की ओर से काफ़ी सारे होते हैं। जैसे पति की ओर से हम बोलेंगे, पति की जो माता होती हैं वो सास बनती हैं, पिता जो होते हैं वो ससुर बनते हैं, पति खुद होते हैं, फिर उसका जो भाई होता है वो देवर या जेठ बनते हैं, फिर उनकी पत्नियां होती हैं। तो इस प्रकार से एक पति की तरफ से एक रिश्तेदारी बनती है। उसी प्रकार से पत्नी की तरफ से जैसे कि वो भी सास और ससुर बनते हैं, वहाँ पर भी साली बनती है, साला बनते हैं। तो उस प्रकार से उनकी एक पूरा एक सिस्टम होता है। और रक्त संबंधी नातेदारी में मुख्यतः हम जानते हैं कि इस प्रकार की नातेदारी में वे सभी संबंध आते हैं जो रक्त पर आधारित हैं, जैसे कि भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, पिता पुत्र हो गए, माता पुत्र हो गए, इस प्रकार से। तो इसके बाद में हमारा अगला विषय आता है नातेदारी के वर्ग। वर्ग को हम समझेंगे कि इसको किस प्रकार से हमने बांटा हुआ है। तो नातेदारी का जाल इस प्रकार से फैला हुआ है कि इसमें लंबात्मक तथा क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों संबंधों को के बारे में बोलते हैं। अतः यह तीन वर्गों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक संबंध, यानी कि प्राइमरी रिलेशंस। इसके अंदर मुख्यतः क्या होता है कि जो डायरेक्ट रिलेशन है जिसके साथ में, है ना, जैसे कि भाई बहन, ठीक है, भाई भाई, पिता पुत्र, माता पुत्री, माता पुत्र, इस प्रकार से जो संबंध होते हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट संबंध होते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रिलेशंस या फिर प्राथमिक संबंध। दूसरा इसमें आता है द्वितीयक नातेदारी, यानी कि सेकेंडरी रिलेशंस। ये क्या होता है कि ये प्राथमिक से जुड़ा हुआ कोई अदर पर्सन होता है, तो उसके साथ में जो संबंध होता है उसको द्वितीयक नातेदारी या सेकेंडरी रिलेशंस बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बहनोई या साला, जैसे कि पत्नी का जो भाई होगा वो साला हो गया, तो पत्नी से पहला प्राइमरी रिलेशन है, उसके साथ में जो दूसरा रिलेशन हुआ वो हमारा बनता है सेकेंडरी रिलेशन। तो इसमें बहनोई, साला, दामाद, ससुर इत्यादि सभी आते हैं। आखिरी आता है तृतीयक नातेदारी, यानी कि टर्शियरी रिलेशंस। इस प्रकार की नातेदारी द्वितीयक नातेदारी से एक अंश पर होती है, यानी कि उसके द्वितीयक से भी एक और आगे होती है, ठीक है ना। जैसे कि सहलज हो गई, देवरानी हो गई। यानी कि हम बात करेंगे, जैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक पत्नी है, ठीक है, पति और पत्नी, पत्नी का जो देवर होगा वो क्या हुआ, वो सेकेंडरी रिलेशन हो गया। फर्स्ट कौन सा हो गया, उसका प्राइमरी हो गया उसका पति, सेकेंडरी हो गया उसका देवर, और टर्शरी क्या हो गया, उसकी देवरानी, यानी कि उसकी वाइफ, उसके भाई की वाइफ। तो इस प्रकार से ये संबंध होते हैं तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे परिवार और फैमिली के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।